अश्लीलता अश्लीलता मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा अश्लीलता फैल चुका है कि उतना ज्यादा तो रायता भी नहीं फैलता। और इसी अश्लीलता को खत्म करने का ठेका हमारे दो भाइयों ने ले रखा है, जिनका नाम है मऊगैया जवान। जबकि इनको ये भी नहीं मालूम है कि अश्लीलता होता क्या है और अश्लील कहते किसको है। अब देखो यार, सीधी सी बात है, अश्लीलता चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री में है या हमारे समाज में है, खत्म होना चाहिए तो होना चाहिए। तुम लोग यार अश्लीलता के नाम पे किसी एक को पर्सनली उसके लाइफ के बारे में बोलना कि तुम छक्का थे, वो थे, नाच में के लौंडा थे, तुम्हारी बेटी का ये जवान हो गई है, ये वो वाइफ फलाना डिमकाना सब बोल रहे हो उसके बारे में, गलत है ना। तुम्हें अश्लीलता नहीं खत्म कर रहे हो, ये तुम पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हो। अगर तुम लोग को लगता है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह यही दो सिंगर हैं जो कि मतलब अश्लीलता फैलाया जा रहा है, चलो ठीक है, हम कुछ देर के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं। मियां खलीफा को तो तुम जानते ही होगे, हमको मालूम है तुम अच्छे से जानते होगे, नंबर 1 पोर्न स्टार थी। हाँ? उसको कितने चाहने वाले हैं, उसके कितने ज्यादा फैन है पूरे वर्ल्ड में, ये भी तुमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने तो पिछले 2-4 सालों से पोर्न इंडस्ट्री छोड़ दिया है। उसका चश्मा हाल ही में 40 लाख की 40 करोड़ में बिका है, हाल ही में नीलामी लगी थी, इतने ज्यादा फैन है उसके, जबकि वो 4-5 साल पहले इंडस्ट्री छोड़ चुकी है। तुम बताओ क्या आप लोग पोर्न वीडियो नहीं देखते? पोर्न वीडियो देखना लोग छोड़ दिए हैं? नहीं। नहीं ना। तो वैसे ही सेम भोजपुरी इंडस्ट्री में है, अगर पवन सिंह, खेसारी लाल यादव ये दोनों लोग अश्लील गाना बंद कर देंगे तो केवल इनके अश्लील गाना ना गाने से अश्लीलता खत्म नहीं हो जाएगी, पूरी इंडस्ट्री को एक साथ आना होगा, तब जाके कहीं भोजपुरी से अश्लीलता खत्म होगी। लेकिन ये जो तुम लोग कहीं भी कैमरा रोड पे खड़ा करके किसी की माँ बहन को गाली देने लग रहे हो, इससे अश्लीलता खत्म नहीं हो रहा। अश्लीलता खत्म करने के नाम पे तुम लोग और अश्लीलता बढ़ा रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो लोग अश्लीलता चिल्ला रहे हैं उन लोगों से एक बात पूछने का है कि मतलब इस समय के जो भोजपुरी गाने आ रहे हैं वो आपको अश्लील लग रहे हैं, मतलब एकदम महा अश्लील है। मतलब इससे पहले जो गाने आते थे वो अश्लीलता मुक्त आते थे, जैसे कि राधे श्याम रसिया जी थे, वो क्या कहते हैं सकल बलमुआ जी थे, तूफानी लाल यादव जी थे, और हमारे वो प्रमोद प्रेमी के मौसा जी गुड्डू रंगीला जी थे। कहीं तनी से जींस ढीला कराते थे तो कहीं सोमियाना के चुप नाभि में पता नहीं कैसे खोद देते थे। सकल बलमुआ का भी एक कोई गाना था कि जाने कौन भाला दिलस घोपरे चुअता पानी ठोपे ठोपरे, ये भी गाना था। वही पुराने स्टार प्रमोद प्रेमी के मौसा जी गुड्डू रंगीला जी अभी तो होली के सीजन में एक गाना लाए थे, होली में भौजी के बढ़ गई पता नहीं क्या, तो ये कितना अश्लील गाना नहीं था, वो एकदम अच्छा था। वेल डन बहुत अच्छे। और आजकल के जो गाने आ रहे हैं, कोका कोला पिला दो बलम, अखिया का जरा झगड़ा करा दिला बा, आज ये 5 के चल जिए नाच के, ये सब गाने बहुत अश्लील है। हम तो कहते हैं इनको सुनना ही नहीं चाहिए, इसको सरकार के द्वारा बैन कराना चाहिए। इतना अश्लील कौन गाता है भाई? चल झूठा। नहीं, तुम दोनों से एक बात पूछने की है, तुम दोनों की उम्र कितनी होगी? 30 से 32 साल के बीच में होगी, कम तो नहीं होगा, इतना गारंटी है। और जो हम तुमको गाने बताए हैं अश्लीलता मुक्त, राधे श्याम रसिया, सकल बलमुआ और गुड्डू रंगीला जी के, वो सब गाने तो तुम जब हमारी उम्र के रहे होगे, मतलब 20-21 साल के, तब आए होंगे। क्योंकि ये जब गाने आ रहे थे तो हम लोग शायद 5वीं 6वीं या 7वीं ऐसे ही आसपास थे हम लोग। तो तुम दोनों उस समय कहाँ थे? स्कूल में स्याही पी रहे थे क्या? भाला से कोई खोद के चला जा रहा, पता भी नहीं चल रहा, और पानी ठोपे ठोप चू रहा है, और समियाना का चोप कोई नाभि में घुसेड़ दे रहा है। तुम लोग कहाँ थे यार? तुम लोग तो उस समय होशियार रहोगे, हमसे तो होशियार ही थे। उस समय तुम लोग को बोलने का था ना कि भाई भाला उसमें क्यों दे रहे हो, समियाना के चोप नाभि में क्यों दे रहे हो। सही बोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उस समय तुम तो उसी गाने पे हिला लिया करते थे, उसके अलावा तुमको मुन्नी बदनाम हुई गाने पे हिलाना ही कहाँ आता था। गजब बेइज्जती है। काऊ जवनिया अचार डलबू, ये सब गाने पर ना तुम लोग डांस कर पाते थे। हिंदी गाने तुमको समझ में ही कहाँ आते थे, तुम डांस ही कहाँ कर पाते थे हिंदी गानों पे। लेकिन अब जब उम्र बढ़ गई, फैमिली बढ़ गई, तो पैसे वैसे की जरूरत है, तो अब पैसे आएंगे कहाँ से, वो भी बिना मेहनत के। चलो, भोजपुरी में अश्लीलता का मुद्दा बहुत गहराया हुआ है, चलते हैं इसी पे बात करते हैं हम लोग, और सीधे बड़े बड़े स्टारों को टारगेट करते हैं। इन छोटे छोटे स्टारों को टारगेट करके कोई फायदा ही नहीं है। ये आंखों का खेल। शुरू में जब ये दोनों वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे तो इनका एक हम इंटरव्यू देखे थे, जिसमें इन दोनों ने बोला था कि हमारा वीडियो एक भी मोनेटाइज नहीं होगा, हम पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे नहीं आए हैं, हम भोजपुरी से अश्लीलता को खत्म करने के लिए आए हैं। और अब देख लीजिए, दिन भर में जब तक 10 वीडियो अपलोड नहीं होती, इन दोनों को नींद भी नहीं आती है, और वो भी वीडियो 3 मिनट से ऊपर का सब। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। तो आप लोग भी समझिए, ये सब पैसे का खेल है, कोई समाज का ठेका लेके नहीं बैठा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और अश्लीलता को कैसे खत्म किया जा सकता है? अगर कोई हमारे सामने नंगा खड़ा है तो हम भी पैंट खोल के नंगा हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, अश्लीलता खत्म हो जाएगी? नहीं ना। तो किसी को गाली देके तुम अश्लीलता कैसे खत्म कर सकते हो यार? तुम तो अश्लीलता फैला रहे हो। हम लोग तो रोस्टर है, मतलब हर एक वीडियो पे रिएक्ट करना होता है, फिर भी हम किसी को गाली नहीं देते। हाँ, कुछ यूट्यूबर है जैसे क्रेजी नंबर 1, वो उनका ओपिनियन है, अगर उनको गाली अच्छा लगता है तो गाली देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप हमारा वीडियो देखो, चाहे कुछ और भी यूट्यूबर है उनका वीडियो देखो, वो बिना गाली के भी वीडियो बनाते हैं और
अच्छे से रेलते भी हैं, फिर भी लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है ना। नहीं विश्वास हो तो एक बार कमेंट सेक्शन जाके चेक कर लो, क्योंकि हम लोग व्यूज के पीछे नहीं भागते, मेहनत करते हैं। वीडियो लोगों को अच्छी लगनी चाहिए तो लगनी चाहिए, तुम्हारी तरह नहीं है कि संडास से निकले अरे किसका गाना आया, अरे आज भोजपुरी में देखना थोड़ा। अच्छा खेसरिया क्या आया है, अच्छा हुआ मसूरिया लाल यादव, चलो लाते हैं, उसकी बहन बेटी पे दो चार बोल देते हैं और थोड़ा सा लोगों को इमोशनली अट्रैक्ट करने के लिए कुछ सामाजिक बातें बोल देंगे कि ये हमारे समाज पे ऐसे प्रभाव डाल रहा है। इस प्रकार की बचकाना बातें। और इन दोनों को जब गाली देना होता है तो ये दोनों फेसबुक पेज पे चले जाते हैं, वहां पे लाइव आके खूब गरियाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ यूट्यूब पे गरियाएंगे तो यूट्यूब इनके एल लगा देगा, फिर चले जाएंगे उधर ही जहाँ पे बालू लाद रहे थे वो ट्रैक्टर पे, वहीं फिर से चले जाएंगे बालू लादने। तो देखिए दिक्कत नहीं हमें मऊगैया जवान से है, ना ही खेसारी लाल यादव और पवन सिंह से है। दिक्कत हमको इनके काम करने के तरीके से है। मतलब अश्लीलता खत्म होनी चाहिए, लेकिन यार किसी को गाली देके नहीं खत्म कर सकते तुम। यू आर राइट ब्रो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखे हैं तो हमें उम्मीद है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं वो आप भली भांति समझ चुके होंगे। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन था, आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला रोस्ट वीडियो जल्दी आने वाला, तो तैयार रहिएगा।